मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लास्ट मोमेंट पर हमें क्या करना चाहिए? डेफिनेटली हमें पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए। प्रीवियसली आज जितने भी क्वेश्चन हैं हम एक एक बार जरूर सॉल्व करके देखेंगे। और हम यहाँ पर आपके लिए वही पीवाईक्यू की एक सीरीज़ लेकर आए हैं जो आपके लिए एक बूस्टर रिवीजन का काम करेगी। हम अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के सारे क्वेश्चंस जेईई एडवांस में आए हुए हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अभी हम यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और हमारी स्क्रीन पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो जेईई एडवांस 2025 का पेपर 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है, अगर हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में गिवन है, प्रोजेक्टाइल ऑफ 200 ग्राम इज लॉन्च इन विस्कस मीडियम एट एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हमने विस्कस मीडियम में, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मीडियम है वो विस्कस है, और इट एक्सपीरियंस अ विस्कस ड्रैग फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। ठीक है, तो माइनस सी वी वेक्टर मतलब वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, और हमें ये पता भी होना चाहिए कि विस्कस फोर्स जो होता है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वेयर सी इज इक्वल टू 0.1 kg पर सेकेंड एंड वी इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। द वेलोसिटी हिट अ वॉल आफ्टर 2 सेकेंड टेकिंग ई, मतलब एक्सपोनेंशियल ई का वैल्यू यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 2.7 हमको लेना है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ अ वॉल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इन मीटर इज। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक्स डिस्टेंस पर हम मान के चलते कि ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, और इससे एक्स डिस्टेंस पर कोई वॉल है, और इस विस्कस मीडियम में हमने 60 डिग्री पर एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जिसका मास यहाँ पर हमारे पास में 200 ग्राम गिवन है। ठीक है, और 60 डिग्री पर हमने प्रोजेक्ट किया है। इनिशियल वेलोसिटी जो है v वो हमको दे रखा है 270, इसे हम u लिखते हैं 270 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमको ये x का वैल्यू फाइंड करना है कि 2 सेकेंड के बाद, यहाँ पर कितने टाइम के बाद हिट करता है, वो 2 सेकेंड के बाद हिट करता है, और वो कितने डिस्टेंस पे जाके या कितनी डिस्टेंस पर वो वॉल होगी कि वो 2 सेकंड पर उसे हिट करता है। तो x का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब हमको केवल यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करना है। तो आप यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए, हॉरिजॉन्टल मोशन। हम बात करेंगे केवल और केवल हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि x का वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम देखें तो वेलोसिटी वेक्टर v, जिसके दो कंपोनेंट हम ले सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx और एक वर्टिकल कंपोनेंट vy। तो इस पे जो ड्रैग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला है, वो ड्रैग फोर्स का x कंपोनेंट जो होगा वो होगा माइनस सी इंटू वी एक्स, और इसे हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन माइनस सी इंटू वी एक्स, है ना। जनरली अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो वहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स हम कंसिडर नहीं करते, पर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है, और उस फोर्स के कारण रिटार्डेशन जो एक्सेलरेशन है वो है माइनस सी बाई एम इंटू वी एक्स, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर अगर हम वी डी वी बाई डी एक्स इसे लिखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, इंटू वी एक्स। ठीक है, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नेगेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इस टाइप के क्वेश्चन तो हम वन डायमेंशन मोशन में करते ही हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेशन करते हैं, तो डी वी एक्स बाई वी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई एम, यहाँ पर डी टी आना चाहिए, डी टी सी बाई एम इंटू डी टी, और यहाँ पर हम इंटीग्रेट अगर करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना था। ठीक है, तो यू एक्स हमको यहाँ पर मिलेगा 270 कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है। डेफिनेटली 270 इंटू 1/2 हम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिलेगा, इसे हम कैंसिल करेंगे, 135 मीटर पर सेकेंड हमको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसे इंटीग्रेट करेंगे 135, और किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी हो गया वी एक्स, और टाइम 0 से t हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो यहाँ पर ln vx हो जाएगा, और लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे 135 टू vx। ओके, इधर माइनस सी बाई एम इंटू टी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सॉल्व कर लिया है। अब इसके लिमिट पुट करेंगे तो ln vx डिवाइडेड बाई 135 इज इक्वल टू vx डिवाइडेड बाई 135 इज इक्वल टू माइनस सी बाई एम इंटू टी हमको मिलेगा।
ठीक है। अगर हम लॉग में लिमिट पुट करेंगे तो लॉग ए माइनस लॉग बी का हमने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया। वी एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 135 ई रेस टू पावर माइनस सी बाई एम इंटू टी। अब इस वी एक्स को फिर से हमको इंटीग्रेट करना है, इसको हम डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा 135 ई रेस टू पावर माइनस सी। सी का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, दैट इज़ 0.1, और m का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। m का वैल्यू कितना है? m का वैल्यू डेफिनेटली 0.2 kg हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.1 डिवाइडेड बाई 0.2 हम 1/2t लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पर डी एक्स इक्वल टू 135 ई रेस टू पावर माइनस 1/2 इंटू डी टी लिखेंगे और इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से x हो जाएगा जो हमें कैलकुलेट करना है, और टाइम हो जाएगा 0 से 2, क्योंकि वो 2 सेकेंड बाद यहाँ पर हिट कर रहा है। तो यहाँ पर हम फटाफट अब क्या फाइंड कर लेंगे, अब हम यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमको लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड हमको मिल रहा है x, क्या मिल रहा है? x। और राइट हैंड साइड क्या मिल रहा है? 135 इंटू माइनस 1/2, क्योंकि ई रेस टू पावर का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ई रेस टू पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर माइनस 1/2 ही होगा, ठीक है। तो -1/2 और -1/2 का आगे मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे 0 से 2, ओके। यहाँ पर हमारे वीडियो को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, तो हमको स्पेस मिल जाएगा। आगे इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू हमको मिला 135/2, ओके। और यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा हमको, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे -135 डिवाइडेड बाई 1/2, तो यह फिर से 270 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -270, ओके। फिर अपर लिमिट पुट करेंगे तो ई रेस टू पावर -1, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ई रेस टू पावर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 2.7 दे रखा वैल्यू, तो x इक्वल टू -270, इसका वैल्यू हम पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2.7 माइनस 1, है ना। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? -270, और ये हो जाएगा 1.7 डिवाइडेड बाई 2.7, वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 10 टाइम्स कैंसिल होगा, हमको मिलेगा 170 मीटर। तो हमारा आंसर कितना है? 170, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।